पीएफआई से जुड़े होने के आरोप में यूपी एटीएस ने वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद शुएब को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया। उसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि बीते सैटरडे और संडे यानी शनिचर और इतवार को पीएफआई से जुड़े होने के आरोप में कई जगह पर यूपी एटीएस ने छापेमारी की यूपी पुलिस के साथ मिलकर, जिसमें लखनऊ और उसके साथ साथ मेरठ के भी कई इलाके शामिल थे। मेरठ के लिसाड़ी गेट में भी बड़ी कार्रवाई इनके जरिए की गई। अब मैं आपको इस पूरे मामले पर कुछ डिटेल देना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा मशहूर और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद शुएब, जो कि रिहाई मंच चलाते हैं, उनका एक बयान, जिसमें उनसे यूपी एटीएस ने जो सवालात किए हैं वो उन्होंने अपनी जबानी इस वीडियो के जरिए बताए हैं, जो हम आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये आप जान लीजिए कि पीएफआई पर बैन लगने के बाद से ही लगातार यूपी एटीएस अलग अलग इलाकों में छानबीन करती रहती है। बुलंदशहर में भी की गई थी, उसके अलावा मेरठ में, लखनऊ में और कई ऐसे इलाके हैं कि जहां यूपी एटीएस की टीम पहुंचती है, जाकर लोगों से पूछताछ करती है, कुछ लोगों को उठाकर ले आती है और उनका लिंक बताती है पीएफआई से। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। रिहाई मंच को चलाने वाले मोहम्मद शुएब, जो कि अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनको उठाया गया पीएफआई से लिंक जोड़ने के संबंध में। पीएफआई से जुड़े होने के संबंध में जब मोहम्मद शुएब को उठाया गया, किस तरह ले जाया गया, वो तस्वीरें सबने देखी। लेकिन अब मैं आपको बयान सुनाता हूं मोहम्मद शुएब का, जो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पीएफआई से आपका संबंध कब से है? तो मैंने तो सीधा सा कहा, भाई पीएफआई से मेरा कोई संबंध रहा ही नहीं है, तो कब से क्या बता दूं मैं? कोई संबंध रहा होता तो बताता। अलबत्ता मैं उनके एक पब्लिक मीटिंग में गया था 2011-12 में, उसके अलावा मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, पीएफआई के वसीम मेरे पास आते थे, जैसे और संगठनों के लोग आते हैं मेरे पास, उसी तरह से वो भी आते थे और बैठ करके बातचीत होती थी। फिर पीएफआई से कब जुड़े, कैसे जुड़े? तो मैंने कहा पीएफआई से जुड़ने का मेरा कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो रिहाई मंच से एक संगठन चलाता हूँ, तो मैं अगर जोड़ना होगा तो अपने साथ लोगों को जोड़ूंगा। रिहाई मंच से क्यों जुड़ूंगा मैं खुद? तो मैं रिहाई मंच का ही हूँ, जो लोगों को जोड़ता हूँ तो रिहाई मंच से ही जोड़ता हूँ, पीएफआई से नहीं जोड़ता हूँ, न जुड़ा हूँ। दूसरी बात, मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, शुरू ही से सोशलिस्ट आंदोलन में रहा हूँ। जब इंटर मैंने पास किया तभी सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बना। सोशलिस्ट पार्टी नौजवान जो संगठन था, समाजवादी युवजन सभा, उस वक्त मैं उसका सदस्य बना और लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसका सेक्रेटरी रहा। जब से लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया तब से लेकर के और जब तक छोड़ा तब तक। ये सारी बातें कहने के बाद फिर जो है मैंने कहा, इस वक्त भी मैं, चूंकि मुझे कोई फायदा किसी से उठाना नहीं था, इसलिए मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं। और आज भी जो हमारे सच्चर साहब ने, राजेंद्र सच्चर साहब ने सोशलिस्ट पार्टी इंडिया पार्टी बनाई थी, तो उसे जुड़ा हूं और मैं इस वक्त उसका राष्ट्रीय क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मैं चेयरमैन हूं और मेरे ही सिग्नेचर से लोगों को टिकट दिए जाते हैं। तो मैं अगर किसी को जोड़ना होगा तो या तो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से जोड़ूंगा या रिहाई मंच से जोड़ूंगा। दूसरी पार्टियों से या दूसरे संगठनों से जोड़ने का कोई सवाल ही न उठता है। तो ये बात हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है रिहाई मंच से आप नौजवानों को जोड़ करके उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने रिहाई मंच से जोड़ करके भविष्य नहीं बर्बाद किया है किसी का। देश को बनाने के लिए मैंने अपना जवानी में भविष्य बर्बाद किया और आज भी देश को बनाने के लिए ही मैं जवानों को रिहाई मंच से जोड़ रहा हूँ। देश का भविष्य बनेगा तो नौजवानों का भी भविष्य बनेगा। तो इस तरह के। तो सुना आपने मोहम्मद शुएब, जो कि अधिवक्ता हैं, रिहाई मंच चलाते हैं, उनसे क्या कहा गया। उन्होंने अपने वीडियो में सारी बातें विस्तार से बताई हैं और यह वीडियो हम इसीलिए आपको दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, ताकि आप समझ लें कि यूपी एटीएस आखिर किस तरह काम कर रही है। पीएफआई से किसी को भी जोड़ दिया जाता है,
पीएफआई से किसी का भी लिंक बता दिया जाता है और उसको इसी तरह से उठा लिया जाता है, जैसे कि मोहम्मद शुएब को उठाया। इनको भी पीएफआई से लिंक जुड़े होने के मामले में यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया, घंटों पूछताछ की। कई घंटे की पूछताछ के बाद इनको छोड़ा गया है। कई घंटे तक जो सवाल जवाब हुए वो बहुत ही सुनने लायक, समझने लायक है और गौर करने लायक भी हैं, क्योंकि जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो ये दर्शाते हैं कि मुसलमान नाम होने की वजह से ये सारी चीजें किस तरह से सामने आई। पीएफआई से लिंक जोड़कर किसी का भी दिखा दिया जा रहा है और मोहम्मद शुएब के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने साफ तौर पर अपना वीडियो जारी करके ये सारी चीजें बताई और सवाल जवाब भी बताए कि क्या कुछ उनसे पूछा गया है। नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं आप, ये उनसे कहा गया। उनसे यह भी कहा गया कि आप पीएफआई से लोगों को जोड़ते हैं, लाते हैं लोगों को, नौजवानों को, और पीएफआई से जोड़ते हैं, जिस पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिए मैं एक बार और चाहता हूं कि आप सुनिए। पीएफआई से आपका संबंध कब से है? तो मैंने तो सीधा सा कहा, भाई पीएफआई से मेरा कोई संबंध रहा ही नहीं है, तो कब से क्या बता दूं मैं? कोई संबंध रहा होता तो बताता। अलबत्ता मैं उनके एक पब्लिक मीटिंग में गया था 2011-12 में, उसके अलावा मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, पीएफआई के वसीम मेरे पास आते थे, जैसे और संगठनों के लोग आते हैं मेरे पास, उसे इस तरह से वो भी आते थे और बैठ करके बातचीत होती थी। फिर पीएफआई से कब जुड़े, कैसे जुड़े? तो मैंने कहा पीएफआई से जुड़ने का मेरा कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो रिहाई मंच एक संगठन चलाता हूं, तो मैं अगर जोड़ना होगा तो अपने साथ लोगों को जोड़ूंगा। रिहाई मंच से क्यों जुड़ूंगा मैं खुद? तो मैं रिहाई मंच का ही हूं, जो लोगों को जोड़ता हूं तो रिहाई मंच से ही जोड़ता हूं, पीएफआई से नहीं जोड़ता हूं, न जुड़ा हूं। दूसरी बात, मैं एक राजनीतिक आदमी हूं, शुरू ही से सोशलिस्ट आंदोलन में रहा हूं। जब इंटर मैंने पास किया तभी सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बना। सोशलिस्ट पार्टी नौजवान जो संगठन था, समाजवादी युवजन सभा, उस वक्त मैं उसका सदस्य बना और लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसका सेक्रेटरी रहा। जब से लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया तब से लेकर के और जब तक छोड़ा तब तक। ये सारी बातें कहने के बाद फिर जो है मैंने कहा इस वक्त भी मैं, चूंकि मुझे कोई फायदा किसी से उठाना नहीं था, इसलिए मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं। और आज भी जो हमारे सच्चर साहब ने, राजेंद्र सच्चर साहब ने सोशलिस्ट पार्टी इंडिया पार्टी बनाई थी, तो उसे जुड़ा हूं और मैं इस वक्त उसका राष्ट्रीय क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मैं चेयरमैन हूं और मेरे ही सिग्नेचर से लोगों को टिकट दिए जाते हैं। तो मैं अगर किसी को जोड़ना होगा तो या तो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से जोड़ूंगा या रिहाई मंच से जोड़ूंगा। दूसरी पार्टियों से या दूसरे संगठनों से जोड़ने का कोई सवाल ही न उठता है। तो ये बात हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है रिहाई मंच से आप नौजवानों को जोड़ करके उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने रिहाई मंच से जोड़ करके भविष्य नहीं बर्बाद किया है किसी का। देश को बनाने के लिए मैंने अपना जवानी में भविष्य बर्बाद किया और आज भी देश को बनाने के लिए ही मैं जवानों को रिहाई मंच से जोड़ रहा हूं। देश का भविष्य बनेगा तो नौजवानों का भी भविष्य बनेगा। तो इस तरह के तो ये कुछ कार्रवाई बीते कुछ रोज पहले यानी शनिचर और इतवार के दिन यूपी एटीएस के जरिए की गई थी, जिसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आए थे, आपने देखे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बैन संगठन जिसको बैन कर दिया गया है पीएफआई, उससे किसी को भी जोड़कर इस तरह से परेशान करना, इस तरह से उठाकर ले जाना और छवि को खराब करना, ये जो यूपी एटीएस कर रहा है, ये किस हद तक सही है? शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।